हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है आपका लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे हम। यहाँ पे क्वेश्चन हम कर रहे थे लिमिट्स का। इसकी लिमिट्स फाइंड आउट करनी है आपको। तो ये होमवर्क में दिया गया था, उम्मीद करता हूँ आपने इसको जरूर पूरा किया होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे आप इसको इवेल्युएट कीजिए एट x इज इक्वल टू 1। ठीक है, x की वैल्यू 1 पे इवेल्युएट करके देखेंगे, देखते हैं क्या आता है। अगर 0/0 नहीं आया तो ठीक है, वही आंसर होगा। अगर आता है 0/0 तो फिर इसको मॉडिफाई करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको दोबारा लिख लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, ये हो जाएगा x माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 बाय एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, हो जाएगा। अब क्या करना है, x टेंड्स टू 1, x माइनस 2 यहाँ पे एज इट इज है, और यहाँ से x अगर कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 रह जाएगा माइनस 1 बाय, ठीक है। यहाँ से भी अगर x कॉमन ले लेंगे हम तो ये रह जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, x माइनस 2 बाय x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस 1 बाय x इंटू। अब देखिए, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से अगर इसको सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, अलग से मैं करके दिखा देता हूँ इसको। तो क्या बच जाएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, कितना हो गया, माइनस 2 इंटू माइनस 1 तो प्लस 2 आ गया, और माइनस 2 माइनस एक्स माइनस 3x आ गया। अब यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा x माइनस 2 माइनस 1 कॉमन आ गया तो x माइनस 2, और फिर x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1 यहाँ पे बच जाएगा। तो मैं सीधा यहाँ पे लिख रहा हूँ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, यहाँ तक नोट करेंगे आप। तो ठीक है, यहाँ पे चीजें समझ में आ गई। अब क्या करना है, अब देखिए डिनोमिनेटर में मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे, x इंटू एक्स माइनस 1, एक्स इंटू एक्स माइनस 1। क्या इसको हम कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। चलिए, x टेंड्स टू 1, क्या हो जाएगा 1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1, क्या बच जाएगा ये। अगर यहाँ से x इंटू एक्स माइनस 1 बच गया तो x माइनस 2 अपॉन 1, एक्स माइनस 2 अपॉन 1 ये आ जाएगा, एंड ये बच गया 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, ये कॉमन ले लीजिए। ठीक है, ले लिया सबने कॉमन। अब क्या आएगा इसके बाद, एलसीएम ले सकते हैं हम इसमें, x इंटू एक्स माइनस 1, और यहाँ पे आ जाएगा आपका एलसीएम x माइनस 2। अगर एलसीएम यहाँ आ गया तो दिस इज x माइनस 2 माइनस 1। ठीक है, सिर्फ एलसीएम लिया है मैंने, एक बार में एक स्टेप कर रहे हैं हम। उसके बाद लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर है यहाँ पे, है ना, 1 बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1, और ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, यानी 4x प्लस 4 माइनस 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 2। फर्दर इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे
ब्रैकेट के अंदर इसको अंदर लेके जाएंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय एक्स इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, हो गया है। अब यहीं पे हम अगर इसको इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, इधर ही कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा देखिए, हम x की वैल्यू यहाँ पे 1 रख के देखते हैं, तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस 3 बाय 1 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस 2। ठीक है, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर तो 1 होगा, माइनस 4 प्लस 3 बाय 1 इंटू 1 माइनस 1 0 इंटू माइनस 1। और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो 1 और 3 4, ये 0 आ गया, और डिनोमिनेटर में किसी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ गया। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं इवेल्युएटिंग द फंक्शन। अगर फंक्शन को इवेल्युएट करेंगे एट 1, इट इज ऑफ द फॉर्म 0 बाय 0। ठीक है, नोट कर लेंगे। ठीक है, नोट कर लिया आपने। अब देखिए, इसको हम मॉडिफाई करेंगे, है ना, तो हेंस लिमिट x टेंड्स टू 1, क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2, x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2। आगे हम इसको कर लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 1, और यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से माइनस 3x माइनस एक्स प्लस 3, इसको फर्दर फैक्टराइज कर लेते हैं, x माइनस 1 एक्स माइनस 2, है ना। फैक्टराइज करके ही मॉडिफाई कर सकते हैं फंक्शन को हम। अब क्या करना है, लिमिट x टेंड्स टू 1, और ये क्या आ जाएगा आपका, x कॉमन आ गया यहाँ पे, तो x माइनस 3 माइनस 1 कॉमन आ गया, तो x माइनस 3। डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 2 है ये। फर्दर लिमिट x टेंड्स टू 1, ठीक है, ये आ जाएगा x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 1, डिनोमिनेटर में x इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 यहाँ पे कट जाएगा, तो ये रह गया लिमिट x टेंड्स टू 0, ये हो जाएगा x माइनस 3 अपॉन x इंटू एक्स माइनस 1। ठीक है, अब इसको इवेल्युएट करके देखें, ये 1 हो गया है ना, तो 1 माइनस 3 अपॉन x इंटू 1, ये 2 बच जाएगा ना यहाँ पे, तो x की जगह 1 लिख देंगे, 1 इंटू 1 माइनस 2, क्या आ जाएगा, माइनस 2 बाय माइनस 1 दैट इज 2। ठीक है, नोट कर लें। ठीक है, नोट कर लेंगे इसको। इवेल्युएट द गिवन लिमिट, लिमिट लिख लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 x प्लस 3। चलिए सॉल्व कीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको लिमिट दी है x टेंड्स टू 1 और फंक्शन है x प्लस 3, इसको इवेल्युएट करेंगे 1 प्लस 3
दैट इज 4, है ना सिंपल। तो इस तरह से आपके पास अलग अलग अगर पार्ट्स होंगे, देखिए और क्वेश्चन हम करते हैं यहाँ पे। तो अगर ये तो मान लीजिए पार्ट ए है, इसका दूसरा पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू पाई, लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7, ठीक है। अगला पार्ट देखिए, लिमिट x टेंड्स टू r, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू, यहाँ पे r हो जाएगा x की जगह, r टेंड्स टू l, और ये गिवन है पाई r। इनको नोट कीजिए। यहाँ पे अगर इसकी हम कोई वैल्यू रख दें r की, जैसे 1, तो क्या आ जाएगा। ये अगर पार्ट ए है, पार्ट बी को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है लिमिट x टेंड्स टू पाई x माइनस 22/7, तो ये हो जाएगा पाई माइनस 22/7। सीधा इवेल्युएट करना है हमें। पार्ट सी में है लिमिट पाई r स्क्वायर, और r की वैल्यू अगर 1 है तो ये आ जाएगा पाई इंटू 1 का स्क्वायर, दैट इज पाई। ठीक है, नोट कर लिया सबने। अगला पार्ट है इसका लिमिट x टेंड्स टू 4, 4x प्लस 3 बाय x माइनस 2, और ये है लिमिट x टेंड्स टू 1, x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 बाय x माइनस 1। इसको नोट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये पार्ट हमें करना है लिमिट 4x प्लस 3 बाय x माइनस 2, और x टेंड्स टू 4 है, तो 4 इंटू 4 प्लस 3 बाय 4 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 4 चौक 16, 16 प्लस 3 बटे 2, ये हो जाएगा 19/2। नेक्स्ट पार्ट है लिमिट x टेंड्स टू 1। इसको हम एक काम करते हैं, -1 ले लेते हैं, तब देखते हैं क्या आती है इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 बाय x माइनस 1, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखते हैं -1 की पावर 10 प्लस -1 की पावर 5 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, और यहाँ पे देखिए अगर -1 की पावर 10 है, पावर क्या है इवन, तो साइन पॉजिटिव हो जाएगा। फिर -1 है क्योंकि यहाँ पे पावर ओड है, पावर 5 है इसीलिए -1 रहेगा, और यहाँ पे +1 -1 -1 -2 आ गया। तो ये देखिए +1 -1 कट गया, 1/-2 या फिर -1/2, ये आंसर आ गया। नोट कर। तो बच्चों यहाँ पे जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उनको आप एक बार रिवाइज करेंगे। इसी के साथ आज का सेशन यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।